हमारे YouTube चैनल DR स्टडी जोधपुर चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप? आई होप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और तैयारी करने लग गए होंगे साथियों। अब तो अच्छे से जुट जाओ। तो साथियों, अपन पढ़ेंगे आज फिर से एक न्यू क्लास। आज की क्लास अपनी रहने वाली है, वो रहने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न की, जिसमें अपन पढ़ेंगे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके साथियों, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और साथ ही साथ जितने भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अपन अपनी क्लास की ओर। अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जो बाप बोल्डर बेड है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बताओ साथियों, किस जिले में स्थित है बाप बोल्डर बेड? तो आंसर करो, फटाफट से कमेंट्स करो। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। ए अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा कि जो बाप बोल्डर बेड है वो स्थित है जोधपुर में। ओके, चलो बढ़ते अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः जिलों में पाई जाती है। तो जो डामोर जनजाति है राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिलों में पाई जाती है? क्वेश्चन पूछा है डामोर जनजाति के मुख्यतः पाए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो अपन देखते हैं कौन कौन से हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, या फिर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, या फिर सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि कोटा, बारां, झालावाड़। तो क्या अपना राइट आंसर यहाँ पर होगा कि जो डामोर जनजाति है वह राजस्थान के मुख्यतः कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। जो ये तीनों जिले हैं इन पर मुख्य रूप से डामोर जनजाति निवास करती है। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जयपुर में किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 ईस्वी में किया? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो जयपुर के कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से 1585 में किया था? तो कौन से थे देखते हैं। भारमल, भगवंत दास, मानसिंह या फिर मिर्जा राजा सिंह। तो कौन से थे जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से किया था? तो वह थे भगवंत दास। बी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा कि जो भगवंत दास थे वह जयपुर के प्रथम शासक है जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा सलीम से किया था। ओके, याद रहेगा आपको। क्वेश्चंस को दिमाग में बिठा लो साथियों, कैसे भी करो अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चंस को सबसे पहले तो अच्छे से समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आंसर करो और कमेंट्स बॉक्स में आंसर दिया करो। उससे आपको भी रहेगी कितने क्वेश्चंस में इस क्लास में से कर पाया हूँ, कितने नहीं कर पाया हूँ। ओके साथियों, और जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं या फिर जो चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है वो विद्यार्थी सब्जेक्ट वाइज क्लास देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अन्य क्लास भी। ओके, तो जुड़ जाइए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके साथियों, चलो बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तो जो अकवाली निक्षेप है उसके लिए प्रसिद्ध है तो कौन कौन सा है? तो देखते हैं लोहा, तांबा, संगमरमर या फिर फोल्डस्पार। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, तांबा। की अकवाली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है वो है तांबा। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है महाराणा प्रताप की छतरी बताओ। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, बंदोली, या फिर कई जगह लिखा ये भी आता है बांडोली। क्या लिखा आता है? बांडोली भी लिखा आता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बंदोली या फिर बांडोली दोनों में से आपको एक देखने को मिलेगा। ओके, तो महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो है बंदोली पे। ओके, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1950-53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है। तो जो कालीबंगा सभ्यता है उसका उत्खनन कब हुआ? उत्खनन हुआ 1950 से 1953 के बीच। तो इस बीच पूरा कौन सा पुरातत्ववेत्ता था जिसका प्रमुख योगदान रहा उत्खनन कार्य में? तो देखते हैं दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, RC अग्रवाल या फिर अमलानंद घोष। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, अमलानंद घोष। जो अमलानंद घोष थे उनका प्रमुख योगदान कालीबंगा के उत्खनन कार्य में रहा है। ओके साथियों, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो संगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है वो जिससे होकर नहीं गुजरता वह है। तो इनमें से कौन सा जिला है जिसमें से होकर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे नहीं गुजरता? तो देखते हैं श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, जैसलमेर। जो जैसलमेर जिला है उससे होकर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे नहीं निकलता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है? तो संत चरणदास जी की समाधि है वो कहाँ पर स्थित है बताओ। तो देखते हैं मेवात, अलवर, दिल्ली, भरतपुर। तो कहाँ पर है संत चरणदास जी की समाधि? तो संत चरणदास जी की समाधि स्थित है वो है दिल्ली। तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो संत चरणदास की समाधि है वो दिल्ली पर स्थित है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों
जनगणना से भी साथियों जरूर क्वेश्चन बनता है, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है जनगणना से। तो जनगणना वाली एक दिन आपको विस्तार से वीडियो मिल जाएगी साथियों। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि सही सुमेलित नहीं है। चार ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो सही है और एक गलत है, तो अपन को देखना है कि गलत कौन सा वाला है। तो अधिकतम जनसंख्या जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर या फिर न्यूनतम लिंगा अनुपात धौलपुर। तो अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कि ये है जो सुमेलित नहीं है, यानी कि जो न्यूनतम साक्षरता दर है वो बाड़मेर की नहीं है साथियों। बाकी जैसे अधिकतम जनसंख्या घनत्व है वो है जयपुर का बिल्कुल है, अधिकतम जनसंख्या जयपुर की बिल्कुल है, और न्यूनतम लिंगानुपात वो धौलपुर का है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो असंगत ऑप्शन है अपना वो है सी, सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो किस श्रेणी का वन है जो सर्वाधिक है राजस्थान के अंदर? कौन सी रिपोर्ट 2021-22 के, जो 2021 और 22 की जो रिपोर्ट आई है वन रिपोर्ट, उसके अनुसार कौन सी श्रेणी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान में? वन विभाग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार पूछा है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा देखते हैं, आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत या फिर अति सघन। तो कौन से वन है, कौन सी श्रेणी के वन पाए जाते हैं सर्वाधिक? तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, रक्षित। जो रक्षित श्रेणी वाले वन पाए जाते हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है। तो जो सपेरों का कौन सा लोक वाद्य है जो प्रसिद्ध है, तो बताओ कौन सा है? तो देखते हैं, पुंगी, सहनाई, बांसुरी या फिर मंजीरा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, पुंगी। जो पुंगी होती है वो सपेरों का लोक वाद्य प्रसिद्ध यंत्र होता है। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है। तो बालदा है जो कहाँ पर, सिरोही जिले में स्थित है। तो बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है। तो किसके भंडार प्रमुख है यहाँ पर? तो लोहा, चांदी, टंगस्टन या फिर तांबा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, टंगस्टन। जो टंगस्टन है वो बालदा सिरोही के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन अपना वो है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, कई बार पूछा जाता है कि मेवाड़ चित्रकला शैली का जो सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना जो चित्रित ग्रंथ कौन सा? चित्रित, जिसमें चित्र बने हुए हैं, तो कौन सा है सबसे पुराना चित्रित ग्रंथ? तो देखते हैं, सपासनाचार्यम या फिर रागिनी, भागवत या फिर श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, कि जो मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ था वो था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखो इसको, अच्छे से दिमाग में बिठा लो साथियों। कैसे भी साम दाम दंड भेद नीति चाहे जो लगानी पड़े, क्वेश्चन अपने दिमाग में होने चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन के आंसर ऐसे होने चाहिए, ऐसे याद होने चाहिए, तैयारी अपनी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन देखो आंसर कंप्लीट आ जाए। अपने आप को इतना रगड़ दो साथियों, अपने आप को इतना तपा दो कि कोई गुंजाइश ही नहीं रहे असफल होने की। ओके, थैंक यू। और बढ़ते हैं अपन फिर से अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि विजयशाही एक प्रकार का है। तो जो विजयशाही है वो एक प्रकार का है, तो क्या है देखते हैं अपन। जो विजयशाही है तो जूती, आभूषण, पगड़ी या फिर मिट्टी का बर्तन। तो क्या है विजयशाही? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा पगड़ी, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो विजयशाही है वो एक प्रकार की पगड़ी है साथियों। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है वह है। तो इनमें से कौन सा जिला है जिसकी सीमा है वो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर से नहीं मिलती है। तो कौन सा जिला है जिसकी सीमा है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से टच नहीं करती? तो देखते हैं, गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, जोधपुर। की जो जोधपुर है उसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है उसको टच नहीं करती, यानी कि उससे नहीं लगती है, नहीं मिलती है। ओके, याद रहेगा आपको। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन कि 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर किसने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 8 सितंबर 1857 का जो बिथोड़ा स्थान पर मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया वो कौन थे, किसने किया था? तो देखते हैं, तात्या टोपे ने, अंग्रेजी सेना ने, ठाकुर खुशहाल सिंह ने या फिर मेहराब खान और जयदयाल ने। तो अपना राइट आंसर क्या होगा साथियों? यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, ठाकुर खुशहाल सिंह। ये जो मारवाड़ की राजकीय सेना थी उसको परास्त किया था ठाकुर खुशहाल सिंह ने। कब? 8 सितंबर 1857 बिथोड़ा स्थान की बात हो रही है। तो मारवाड़ की जो राजकीय सेना थी उसको परास्त किया था ठाकुर खुशहाल सिंह ने। याद रहेगा आपको, अच्छे से दिमाग में बिठाओ क्वेश्चन को। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंपा?
तो 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन था वह किस राज्य को सौंपा था? तो देखते हैं अपन, मध्य प्रदेश, बंबई, गुजरात या फिर राजस्थान। तो किसको सौंपा था? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, बंबई को। ओके, याद रहेगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है यहाँ पर कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में अंतर है। क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का जो विस्तार में अंतर है वो कितना है? तो कितना है बताओ साथियों। तो देखते हैं, 33 किमी, 27 किमी, 43 किमी या फिर 72 किमी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, 43 किमी। जो भारत के पूर्व पश्चिम से उत्तर दक्षिण की जो विस्तार में अंतर है साथियों, वो है 43 किलोमीटर का। साथियों जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का तो है, परंतु किस प्रकार के है वो? जैसे ये हो गया अपना राजस्थान। ओके, तो यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की लंबाई में इस छोर से इस छोर की दूरी और इस छोर के इस छोर की दूरी है, उसका जो अंतर है वो है 43 किलोमीटर। कितना बताया है? 43। ओके, और जो इस छोर से इस छोर की दूरी है कि यानी कि उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है इस पॉइंट की इस पॉइंट से, तो वो कितनी है बताओ? कितनी है? राजस्थान से उत्तर से दक्षिण की जो है लंबाई वो है 826। कितनी है? 826 किलोमीटर है। और जो पूर्व से पश्चिम तक की है वो कितनी है? वो है 869। कितनी है? 869। तो 826 और 869 के बीच की जो गैप है कि इस दूरी से इस दूरी के जो अंतर है वो कितना है? तो वो है 43 किमी। तो याद रहेगा आपको। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि राजस्थान के किस प्रदेश या फिर क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ पाए जाते हैं? तो लूनी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन या फिर चंबल बेसिन। तो किस पर पाए जाते हैं? तो राजस्थान के बीहड़ पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं चंबल बेसिन पर। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से किसने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से अपन को देखना है कि कौन थे जिन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी। तो देखते हैं, दादू दयाल जी, पीपा जी, जाम्बो जी, रामदास। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, जाम्बो जी। जो जाम्बो जी थे उन्होंने गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ग्रहण की थी, यानी कि दीक्षा ली थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं? तो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों वाला भाग है उसमें आदिवासियों द्वारा उपयोग में कृषि के लिए जो भूमि काम में ली जाती है उसे क्या कहते हैं? तो देखते हैं, दजिया, दिप्पा, कुमारी या फिर कील। तो क्या कहते हैं? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, दजिया। क्या कहते हैं? दजिया। जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र है उसमें आदिवासियों द्वारा जो कृषि के लिए भूमि काम में ली जाती है या फिर वो जो कृषि की विधि होती है उनका खेती करने का जो तरीका होता है उसे क्या कहते हैं? दजिया। ओके, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है यहाँ पर, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेडच, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जो बनास नदी के, बेडच नदी, गंभीरी और कोटारी इन चारों नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो कौन सी सभ्यता है? तो देखते हैं, कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या फिर बैराट। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, आहड़। जो आहड़ सभ्यता है ये फैली हुई है बनास, बेडच, गंभीरी और कोटारी नदी के तटीय क्षेत्रों में और आसपास के घाटी क्षेत्रों में। ओके साथियों कमेंट्स बॉक्स में आंसर करते हुए चलो। और साथ ही साथ जितने भी विद्यार्थी जैसे रेट, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, पीटी, ईटी इत्यादि जितने भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? किस पर? कि जो बीकानेर का जूनागढ़ किला है उस पे जो दरवाजा लगा हुआ है कि उन पर कौन से सूरवीरों की जो है मूर्तियां स्थित हैं? तो देखते हैं, जय मलपत्ता, राव दलपत कर्ण सिंह, गोरा बादल या फिर बेरोजी कल्ला जी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, जयमल पत्ता। जो बीकानेर के जूनागढ़ के दरवाजे के किले हैं उन पर जयमल और पत्ता की मूर्तियां लगी हुई है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले हैं। तो राजस्थान का सर्वाधिक जो सोयाबीन उत्पादित जिले हैं तो वो कौन कौन से हैं? तो देखते हैं अपन, जयपुर, अजमेर, नागौर या फिर कोटा, बूंदी, बारां या फिर जोधपुर, पाली, सिरोही, अलवर, भरतपुर, दौसा। तो कौन से जिले हैं? अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, कोटा, बूंदी, बारां। ये तीनों जिले हैं ये राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि बिलारा चुनापत्तर क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो बिलारा चुनापत्तर क्षेत्र में स्थित नहीं है तो कौन सा नहीं है? नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर, सी। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि लाठी श्रेणी से संबंधित है
तो लाठी श्रेणी से संबंधित हैं। तो क्या है, तो जलवृत्त, जिप्सम पट्टी, लिग्नाइट पट्टी या फिर पेट्रोलियम क्षेत्र। तो जो लाठी श्रेणी से संबंधित है वो है जलवृत्त। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो लाठी सीरीज है, लाठी श्रेणी है, वो संबंधित है जलवृत्त से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी। तो चौहान शासक थे, उनकी प्रारंभिक राजधानी थी, वो कौन सी थी, बताओ कौन सी थी। प्यारे साथियों कमेंट्स करो, कमेंट्स में फटाफट आंसर दे दो। साथियों कमेंट्स करने से क्या होता है कि आपकी अटेंशन बढ़ी रहती है और आपको याद रहता है हमेशा के लिए कि एक कौन सा क्वेश्चन था जिसका अपन ने आंसर किया था, और उससे क्लास के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने से आप खुद एनालिसिस कर पाते हो, खुद को पहचान पाते हो कि कितना मैंने पढ़ा है, कितना मैंने अभी और पढ़ना है, और कितने क्वेश्चंस के आंसर कर पा रहा हूँ। सारी जानकारी आपको खुद को अपने बलबूते पर देखने को मिल जाती है। कोई टेस्ट की ही जरूरत नहीं है, अपने आप को परखने का मौका मिलता है। तो जैसे क्लास में जितने भी क्वेश्चन है तो उसके सारों के आंसर किया करो। कोई बात नहीं, गलत हो रहा है होने दो, सही हो रहा है होने दो, इस चीज पर फोकस मत करो। लास्ट में देखो कि हाँ सही तो मैंने कितने किए और कितने गलत में कर पाया। इससे खुद को पहचानने का मौका मिलता है आपको। ओके, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नए विद्यार्थी जितने भी जुड़े हैं। ओके, तो बताओ चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी, बताओ कौन सी थी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, अहिछत्रपुर। जो अहिछत्रपुर था वह चौहान शासकों की प्रथम राजधानी थी। ओके साथियों, चलो बढ़ते अपन अपने क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है यहाँ पर कि रेड कोर से स्थापित किया गया था। तो रेड कोर में स्थापित किया गया था, तो रेड कोर कब स्थापित किया गया था। एक प्रकार से रिक्त स्थान है, इस प्रकार से भी आजकल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने लगा है, रिक्त स्थान दे देगा और क्वेश्चंस को अपन को उस हिसाब से पढ़कर ऑप्शन का आंसर करना है। तो बताओ जो रेड कोर में स्थापित किया गया था तो कब स्थापित किया था, देखते हैं। नवंबर 2004, अक्टूबर 2004, नवंबर 2011 और अक्टूबर 2011। तो रेड कोर स्थापित किया गया था साथियों, वो किया गया था अक्टूबर 2004 को। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो रेड कोर की स्थापना हुई वह हुई अक्टूबर 2004 को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पर कि निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण सावा कौन सा है। तो जो महत्वपूर्ण सावा है वह कौन सा है, यानी कि जो राजस्थान में विवाह शादियां होती है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सावा, इसको एक प्रकार से अबूझ सावा भी कहा जाता है साथियों। तो ये कब आता है, कब होता है, तो शरद पूर्णिमा, आका तीज, करवा चौथ या फिर निर्जला एकादशी। तो विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण सावा है वो है आका तीज। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो आका तीज है उस पे राजस्थान में सर्वाधिक विवाह हुआ करते हैं। इसको एक प्रकार से अबूझ सावा भी कहते हैं और इसे क्या कहेंगे, आका तीज। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, वो है यहाँ पर कि बैवाण कला संबंधित है। तो जो बैवाण कला संबंधित है वो किससे संबंधित है, तो प्रस्तर मूर्ति कला से, आंगन चित्रण से या फिर मृण कला से या फिर काष्ठ कला से। तो अपना राइट आंसर क्या होगा कि जो बैवाण कला है वो संबंधित है, तो वो है काष्ठ कला से। डी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बैवाण क्या चीज होती है साथियों, जो बैवाण होते हैं वो होते हैं कि जो देव होते हैं, देवता होते हैं या फिर किसी की मूर्ति होती है तो उसको गांव में घुमाया जाता है, जो उसे उसमें बिठाया जाता है, वो उसको बैवाण कहते हैं। ये बना होता है लकड़ी का, जैसे यहाँ से आगे और पीछे तो पकड़ने के होगा, जैसे पालकी नहीं होती है ना, उस प्रकार का होता है। पालकी के प्रकार का ही बैवाण होता है। तो ये इस पर बिठा के देवताओं को या फिर जो देव मूर्ति होती है उसको भ्रमण करवाया जाता है, इसलिए मंदिर से निकाल कर इसमें बिठाकर निकालते हैं, तो ये बैवाण होते हैं। तो जो बैवाण कला है ये संबंधित है काष्ठ कला से, लकड़ी का बना होता है। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा जिला मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान में कौन सा जिला है जो मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, पूछा है साथियों। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बाड़मेर। जो बाड़मेर जिला है वह मरु त्रिकोण की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी मरु त्रिकोण बनाता है जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये तीनों मरु त्रिकोण बनाते हैं, बाकी बाड़मेर इसकी श्रेणी में नहीं आता है। तो कौन सा जिला है जो मरु त्रिकोण नहीं बनाता इनमें से, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, बाड़मेर। ओके साथियों, याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो फिर उसका आंसर करो साथियों, कॉमेंट्स बॉक्स में आंसर किया करो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, चौथ माता किस जनजाति की कुल देवी है, यानी कि आराध्य देवी है। तो चौथ माता है, ये कहां पर स्थित है, बरवाड़ा में। तो चौथ माता है, चौथ माता जी वो कौन सी जनजाति की कुल देवी है, तो कौन सी जनजाति की ये बताओ, तो वो है कंजर जनजाति की। जो कंजर जनजाति के लोग हैं वो चौथ माता को अपनी आराध्य देवी मानते हैं, यानी कि कुल देवी मानते हैं। ओके साथियों, चलो बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि काकण, डोरड़ा, बिंदोली एवं सामेला राजस्थान में किस अवसर में से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि काकड़, डोरडा, बिंदोली एवं सामेला ये चारों हैं जो राजस्थान में किस अवसर से संबंधित है। तो बताओ कौन से अवसर से संबंधित है प्यारे साथियों, आंसर करो फटाफट से। तो जन्म,
मृत्यु, विवाह या फिर चूड़ाकर्म। तो किससे संबंधित है कि काकर्ण, डोरडा, बिंदोली और शामेला। तो यह संबंधित है विवाह से। किससे संबंधित है? विवाह से। सी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा साथियों, याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये वह क्वेश्चन है जो पिछली बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस जरूर रिपीट होते हैं साथियों, तो अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ो और अच्छे से दिमाग में बिठा लो। जैसे ही एग्जामिन हॉल पे घुसो, जैसे ही क्वेश्चंस देखो, फटाफट से दिमाग में अपने आंसर आते चले जाए। इस प्रकार से तैयारी करो। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पर कि राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र हैं। शिकार निषिद्ध यानी कि जहां पर शिकार करना बैन वाले एरिया जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक है। तो कौन सा जिला है राजस्थान का जहां पर सर्वाधिक शिकार निषिद्ध क्षेत्र है? तो कौन सा जिला है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जोधपुर जो जिला है उस पर शिकार निषिद्ध क्षेत्र राजस्थान के और जिलों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपना कि बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो बेगू किसान आंदोलन हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया साथियों? तो राम नारायण चौधरी ने या फिर विजय सिंह पथिक ने या फिर मोतीलाल पटेल ने या फिर हरिभाऊ उपाध्याय ने। तो किसने किया बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व? तो वह किया था राम नारायण चौधरी ने। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। राम नारायण चौधरी थे, उन्होंने बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओके साथियों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, वो देख लेते हैं अपन कौन सा है कि आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। तो कौन से थे, कौन से शासक थे जो अपनी रियासत की आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक थे जो रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे कि किसी के अधीन नहीं या किसी में शामिल नहीं होना चाहते थे। वो चाहते थे कि मेरी इकाई है वो स्वतंत्र रहे, मेरी रियासत है वो स्वतंत्र रहे। तो कौन से थे वो देखते हैं। तो वो थे महाराजा हनुमंत सिंह। तो ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो महाराजा हनुमंत सिंह थे उन्होंने आजादी के बाद जोधपुर को है, जोधपुर जो रियासत थी उसको स्वतंत्र इकाई रखना चाहा था। ओके, याद रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना वो है यहाँ पर साथियों कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है? नहीं किया गया है पूछा है साथियों। तो राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है, किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है? तो कौन से में नहीं किया गया है? तो वो नहीं किया गया है वो है जगदीश मंदिर उदयपुर। जो जगदीश मंदिर उदयपुर में स्थित है उस पर दुर्ग स्थापत्य कला का अवलंबन नहीं किया गया है साथियों। ओके, याद रहेगा आपको साथियों। क्वेश्चंस को तुम कैसे भी करो, साम दाम दंड भेद नीति चाहे जो अपनाना पड़े, क्वेश्चंस अपने दिमाग में होना चाहिए। अपने आप को इतना तपा लो, अपने आप को इतना तैयार कर लो साथियों, क्योंकि जमाना है कंपटीशन का। हर जगह कंपटीशन है, हर चीज में कंपटीशन है। और आपको पता है कि आज के टाइम पे नौकरी वालों का क्या सीन है क्या नहीं है, आप इस चीज को भली भांति जानते हो, मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है। इससे बेरोजगारी भरे टाइम में आपको नौकरी की कितनी आवश्यकता है वो आप समझते हो। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए और अपने परिवार वालों की मेहनत को ध्यान में रखते हुए अगर आपको पढ़ाई के लिए भेजा है तो आपका लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए। ये एक वक्त है, ये निकल जाने के बाद आपको नहीं मिलने वाला है मेरे साथियों। अगर एक बार हाथ से निकल गया दोबारा लौट के नहीं आने वाला। जिंदगी ये बहुत थपेड़े मारती है, इसलिए समझ जाओ अच्छे से और जिस लक्ष्य के लिए आगे बढ़े हो उस लक्ष्य पे अपने आप को झोंक दो। इतना तपा लो कि सफलता आपके आगे पीछे घूमे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, वो है अपनी क्लास का कि किस जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस जिले में तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो किस जिले में की जाती है, राजस्थान का कौन सा जिला है ऐसा जिसमें तंबाकू खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवर। जो अलवर जिला है उस पर तंबाकू की खेती प्रमुख रूप से की जाती है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो राजस्थान में कौन से क्षेत्र में गुलाबी गणगौर है वो चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। तो बताओ कौन से क्षेत्र में मनाई जाती है जो गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी है वो मनाई जाती है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा नाथ द्वारा। डी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा कि गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, वो मनाई जाती है नाथ द्वारा में। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों का वस्त्र है। तो इनमें से कौन सा है जो पुरुषों का वस्त्र है। तो कुर्ती, धोती, निचोल या फिर दुकुल। तो कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से जो पुरुषों का वस्त्र है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी धोती। जो धोती है वो पुरुषों का वस्त्र है, पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पर कि हथकरघा उद्योग के लिए निम्न में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो हथकरघा उद्योग के लिए कौन सा स्थान है वो प्रसिद्ध है। हथकरघा यानी कि हाथ से किया जाने वाला कार्य है। तो कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ब्यावर, मांगरोल, सांगानेर या फिर टोंक। तो कहाँ का प्रसिद्ध है, अपना राइट आंसर हो जाएगा बी मांगरोल। जो मांगरोल है वहां का उद्योग है हथकरघा उद्योग, वह प्रसिद्ध स्थान है। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, वो है यहाँ पर कि गोला अलीपुरा का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है। तो गोला अलीपुरा का जो प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है वो कौन सा है? तो क्वार्ट्ज, सिलिका रेत, डोलोमाइट या फिर वोल्स्टोनाइट। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, वोल्स्टोनाइट। जो गोला अलीपुर का प्रसिद्ध भंडारण क्षेत्र है वो किसका है? वोल्स्टोनाइट का। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपनी क्लास का, वो है यहाँ पर कि वार्षिक वन प्रतिवेदन राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है। तो कौन से जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है साथियों? राजस्थान वन रिपोर्ट है 2021-22 की, उसके अनुसार क्वेश्चन पूछा है कि वार्षिक वन प्रतिवेदन है और राजस्थान 2021-22 के अनुसार जिले में सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र है, वो है अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, पाली। कौन सा है? पाली। कि सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र मिलता है वो मिलता है पाली पे। ओके साथियों, याद रहेगा आपको, अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे से दिमाग में बिठा लो। ओके, और साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में आंसर किया करो साथियों, इससे आपको भी रहता है कि कितने क्वेश्चंस क्लास में से मैं कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चंस मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चंस अपन को नहीं आए, यानी कि कितनी तैयारी की अपन को भी और जरूरत है, कितनी मैंने कर ली कितनी नहीं की, उसका खुद का आप खुद एनालिसिस कर पाते हो, खुद अनुमान लगा पाते हो। किसी दूसरे एग्जामिनर की जरूरत ही नहीं है। अगर आप क्लास में से क्वेश्चंस के आंसर देते हो तो खुद एनालाइज कर पाते हो अपने आप को। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र स्थित नहीं है, पूछा है साथियों कि बीकानेर जिले में कौन सा लिग्नाइट खनन क्षेत्र है जो बीकानेर के अंदर नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से तो तीन तो ऐसे हैं जो बीकानेर के अंदर स्थित है, परंतु एक ऐसा है जो बीकानेर जिले में स्थित नहीं है। लिग्नाइट खनन है, तो कौन सा नहीं है? कौन सा लिग्नाइट खनन है जो बीकानेर में स्थित नहीं है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बोथिया। जो बोथिया स्थान है वो बीकानेर में स्थित नहीं है। बाकी पलाना, बरसिंगसर, बितनौक ये सब कहां पर है? बीकानेर जिले में लिग्नाइट खनन के क्षेत्र है, परंतु बोथिया है वो बीकानेर में स्थित नहीं है। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मोलेला ग्राम किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो मोलेला ग्राम है वो किस हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है साथियों? तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा टेराकोटा। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो टेराकोटा है वो मोलेला में प्रसिद्ध है। जो प्रसिद्ध है वो कहाँ का है? टेराकोटा। तो मोलेला ग्राम है वहां का प्रसिद्ध है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान के जिले में महिला साक्षरता न्यूनतम रही। क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो कौन सा जिला था जहां पर महिला साक्षरता दर न्यूनतम रही? तो जालोर। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जालोर जिला ऐसा था जो 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर थी वो सबसे कम थी, यानी कि न्यूनतम थी, तो वो थी जालोर की। याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? वो कहा जाता है कालीबंगा को। सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो कालीबंगा है उससे सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है। याद रहेगा आपको, अच्छे से दिमाग में बिठा लो क्वेश्चंस को। ओके, क्वेश्चंस रिपीट होने की पूरी संभावना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही नदी का उद्गम है, तो माही नदी है उसका उद्गम स्थल है वो कौन सा है? तो महेसाणा गुजरात, बांसवाड़ा राजस्थान, डूंगरपुर राजस्थान या फिर धार मध्य प्रदेश। तो कौन सा है? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, धार मध्य प्रदेश। याद रहेगा आपको कि माही नदी का उद्गम क्षेत्र है, उद्गम स्थान है वो है धार मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी से निकल रही है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है यहाँ पर कि इंदिरा रसोई योजना का प्रारंभ कब से हुआ? तो इंदिरा रसोई योजना है उसका प्रारंभ कब से हुआ प्यारे साथियों? अच्छा क्वेश्चन है। तो इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ हुआ वो हुआ 20 अगस्त 2020 को। कब हुआ? 20 अगस्त 2020 को। ओके साथियों, इस पर आपको सस्ती रेट पे खाना मिल जाता है, अच्छे से अच्छा भोजन मिलता है। तो एक बहुत अच्छी योजना है, जो गरीब या फिर बेसहारा लोग हैं उनको यहाँ पर भोजन की अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। ओके साथियों, याद रहेगा आपको, अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से याद रखो। सारे क्वेश्चन टॉप लेवल के निकाल के लाया हूं आपके लिए साथियों। जैसे हम आपके लिए मेहनत करते हैं वैसे आप भी थोड़ा सा क्लास को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ताकि आपको भी आने वाली क्लासें मिल सके। ओके, और हम भी मोटिवेट होते रहे, क्योंकि आप एग्जाम की करिए तैयारी, हम आपके लिए करेंगे मेहनत। ओके साथियों, चलो बढ़ते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजस्थान मदरसा बोर्ड कहाँ स्थित है? क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजस्थान मदरसा बोर्ड है वो कहां पर स्थित है? तो वो स्थित है जयपुर के अंदर। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जयपुर की जो मदरसा बोर्ड है वो स्थित है जयपुर के अंदर स्थित है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना कि राजस्थान के बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस श्रेणी में प्राप्त किया? तो बताओ साथियों कि जो 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता पैरा ओलंपिक में कृष्णा नागर ने, तो
कौन से श्रेणी का जीता? अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, एसएच 6 श्रेणी वाला। कौन सी श्रेणी का जीता? एसएच 6 श्रेणी वाला जीता है। जो कृष्णा नागर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल में स्वर्ण पदक जीता, वो किस श्रेणी का था? एसएच 6 श्रेणी वाला था साथियों। ओके, इनमें भी अलग अलग श्रेणियां चलती है, याद रखना है आपको अच्छे से क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा एक अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंधित है? तो कौन सा एक ही अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंधित है? तो कौन सा है? अपना राइट आंसर हो जाएगा पुलिस विभाग। बी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा कि जो पुलिस विभाग है वो सीधा अभय कमांड एवं कंट्रोल सेंटर से सीधा संबंधित होता है, वो होता है पुलिस विभाग। ओके, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिरामिड, सॉरी साथियों, विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड जिले जेल कुंड भी कहा जाता है अवस्थित है। तो साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि विपरीत पिरामिड के आकार में बना दाबाई कुंड है जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, तो वह कहां पर स्थित है? तो बताओ कहां पर स्थित है? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, बूंदी में। जो दाबाई कुंड स्थित है वो कहां पर है? दाबाई कुंड स्थित है वो है बूंदी में। ये किस आकार में बना हुआ है? विपरीत पिरामिड के शेप में, इस प्रकार से यह बना हुआ है, ऊपर से चौड़ा फिर नीचे से सिकुड़ता हुआ चला जाता है। सीधा पिरामिड तो कैसा होता है? इस प्रकार का होता है, और ये किस प्रकार का है? उल्टे पिरामिड के शेप में बना हुआ है। तो विपरीत पिरामिड के आकार में बना हुआ है वो है दाबाई कुंड, और ये कहां पर स्थित है? अपने बूंदी के अंदर स्थित है। याद रहेगा आपको अच्छे से, क्वेश्चन दिमाग में बिठा लो साथियों, कैसे भी करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक बेर की किस्म नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं है पूछा है, तो इनमें से कौन सी है जो बेर की किस्म नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो वो है गोमा ऐश्वर्य। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो गोमा ऐश्वर्य है ये बेर की किस्म नहीं है। बाकी गोमा कीर्ति हो गया, थार सेविका हो गया, थार भूबराज हो गया, ये तीनों क्या है? ये तीनों तो है बेर की वेराइटी है, बेर की किस्म है, परंतु जो गोमा ऐश्वर्या है ये बेर की किस्म नहीं है। और क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सी किस्म नहीं है, तो इन चारों ऑप्शन में से डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। गोमा ऐश्वर्य है वो इसकी किस्म नहीं है, बाकी तीनों किस्में है। कौन सी? गोमा कीर्ति, थार सेविका, थार भूबराज। ओके, याद रहेगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कौन सी योजना? प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है। तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है सौर ऊर्जा आधारित पंप से। किससे संबंधित है प्रधानमंत्री कुसुम योजना? सौर ऊर्जा आधारित पंप से। बी अपना राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा क्लास का, वो है कि इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहां किया गया था? तो बताओ, कमेंट्स करो, आंसर दो कि इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो वह किया गया जयपुर में। कहां पर किया गया? जयपुर में। सी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि जो इंडिया स्टोन मार्ट 2022 का आयोजन हुआ वो हुआ जयपुर में। याद रहेगा आपको, अच्छे से दिमाग में बैठा लो साथियों, क्वेश्चंस को रट लो, कैसे भी करो, साम दाम दंड भेद, बस अपने तो खोपड़ी में बैठ जाना चाहिए क्वेश्चन। अपना मेन मोटिव है क्वेश्चंस को याद रखना, पढ़ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो बताओ साथियों कि राजस्थान में निवेश प्रस्तावों को सुविधाजनक बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, निवेश संवर्धन ब्यूरो। तो कौन उत्तरदायी है? तो वो है निवेश संवर्धन ब्यूरो। याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहां पर कि मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो मुख्यमंत्री पालनहार योजना के अंतर्गत राशि दी जाती है, राशि प्रदान की जाती है, वह राशि कितनी होती है? तो कितनी होती है साथियों? तो वह होती है 500 से 2500 रुपए प्रति माह। 500 से 2500 रुपए प्रति माह के बीच बीच में यह राशि होती है। कौन सी योजना के तहत? मुख्यमंत्री पालनहार योजना के तहत जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है वो की जाती है 500 से 2500 रुपए प्रति माह। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अक्षय परियोजना वर्ष 2002 में भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आरंभ की गई थी? तो जो अक्षय परियोजना थी साथियों वो 2002 में प्रारंभ की गई थी। तो भारत का कौन सा राज्य था जहां से यह प्रारंभ की गई थी अक्षय परियोजना? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा केरल। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो अक्षय परियोजना 2002 में प्रारंभ की गई वो भारत के केरल राज्य से प्रारंभ की गई थी। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना है वो कब हुई? तो कब हुई प्यारे साथियों? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, 24 जनवरी 2027 को। कब हुई? तो आपको याद रहेगा कि जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 24 जनवरी 2007 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, न्यायिक अकादमी के बारे में पूछा है कि राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी कहां पर है? तो वह है जोधपुर में, और इसकी स्थापना हुई वो कब हुई? 24 जनवरी 2007 को। याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों अपना कि वर्ष तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन के
माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति प्रदान करने हेतु जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया जा रहा है। तो जो जल जीवन मिशन क्रियान्वित किया गया, जल जीवन मिशन जो प्रोग्राम चलाया गया कि हर घर शुद्ध जल पीने योग्य शुद्ध जल पहुंचाया जाए, इसके लिए जल जीवन मिशन प्रारंभ किया गया। इसका ये रखा था कि कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा, तो कब तक कर लिया जाएगा, इसका आंसर रखा हो जाएगा अपना 2024। तो ये क्रियान्वित किया गया था, वो था 2024। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वह है यहाँ पर कि राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, कौन सी योजना? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। स्वास्थ्य बीमा 5 लाख से बढ़कर कितना कर दिया गया है? तो राजस्थान में जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसका 5 लाख रुपए का पहले बीमा हुआ करता था, उससे बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो उसे कर दिया गया है 10 लाख। सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नकारात्मक क्वेश्चन है साथियों, तो अपन को चारों ऑप्शन में से यह छांटना है, यह देखना है कि असुमेलित कौन सा है इसमें से, यानी कि सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ तो है जिले, एक तरफ दिए हुए उनके शुभंकर, तो अपन को देखना है कि असुमेलित कौन सा है। तो जयपुर चीतल, पाली तेंदुआ, सवाई माधोपुर बाग, कोटा गढ़ियाल। तो अपना असुमेलित कौन सा लग रहा है आपको? तो असुमेलित है वो है साथियों डी, कोटा। कोटा का गढ़ियाल नहीं है। बाकी जैसे जयपुर है, तो जयपुर का शुभंकर क्या है? जयपुर जिले का शुभंकर क्या है? तो चीतल बिल्कुल है साथियों। पाली जिले का जो शुभंकर है वो कौन सा है? तेंदुआ बिल्कुल है। सवाई माधोपुर का शुभंकर क्या है? बाघ बिल्कुल है। तो तीनों ऑप्शन तो सही है। असुमेलित लग रहा है, वो लग रहा है अपन को डी, कोटा गढ़ियाल नहीं है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन का है वो है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो कौन से जिले को जाना जाता है? अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, बारां। जो बारां जिला है उसको लकड़ी की पहाड़ी और घाटियों की भूमि कहा जाता है। याद रहेगा आपको अच्छे से साथियों। क्वेश्चन का आंसर करते चलो फटाफट से, ताकि आपको भी इंटरेस्ट रहे क्लास में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, इंदिरा गांधी शहर परियोजना रोजगार योजना के तहत सरकार द्वारा कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, उसके तहत जो सरकार है कितने दिनों के रोजगार की गारंटी देती है? तो देखते हैं 110 दिन, 120 दिन, 80 दिन या फिर 100 दिन। तो कितने दिन की गारंटी देती है? तो वो देती है 100 दिन की। डी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है, उसके तहत जो राज्य सरकार है वह 100 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। ओके साथियों, कि केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म में स्थित है, तो कहां पर स्थित है? केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म है वो कहां पर स्थित है? तो बताओ, आंसर करो फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में। तो जोबनेर, भरतपुर, सूरतगढ़ या फिर बस्सी। तो कहां पर है केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म स्थित है? तो वह स्थित है सूरतगढ़ में। सी अपना राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। कहां पर स्थित है? सूरतगढ़ में। याद रहेगा साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है कि अपूर्वी चंदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी है, तो किसकी खिलाड़ी है? जो अपूर्वी चंदेला है वो किसकी प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो बताओ किसकी प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो देखते हैं अपन, राइफल शूटिंग की, एथलेटिक्स या फिर गोला फेंक, बैडमिंटन। तो किसकी प्रसिद्ध खिलाड़ी है अपूर्वी चंदेला? तो वह है राइफल शूटिंग की। जो अपूर्वी चंदेला है वो प्रसिद्ध खिलाड़ी किसकी है? राइफल शूटिंग की। जो राइफल शूटिंग की प्रसिद्ध खिलाड़ी। ओके चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है। जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसके तहत लाभार्थी की जो एज रखी गई है वो कितनी है? तो बताओ कितनी है, देखते हैं अपन। 18 से 50 वर्ष, 16 से 55 वर्ष, 18 से 60 वर्ष या फिर 18 से 62 वर्ष। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 18 से 60 वर्ष। जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत एज रखी गई है वो रखी गई है 18 से 60 वर्ष, यानी कि 18 से 60 वर्ष के बीच की उम्र का व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है, काम कर सकता है। ओके चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर कि केला देवी मंदिर कहाँ स्थित है? जो केला देवी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है केला देवी का मंदिर? बताओ, कमेंट्स करो फटाफट से। तो धौलपुर, कोटा, अलवर, करौली। तो कहाँ पर स्थित है केला देवी का मंदिर? तो केला देवी का मंदिर है साथियों वो स्थित है अपने करौली पर। जो करौली जिला है वहां पर स्थित है केला देवी मंदिर। डी अपना राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। जो केला देवी का मंदिर है साथियों ये बना हुआ है कारसिल नदी के किनारे पर। जो कारसिल नदी निकली हुई है करौली जिले से होते हुए, तो उसके किनारे पर बना हुआ है। ओके याद रहेगा आपको, अच्छे से दिमाग में बिठा लो क्वेश्चंस को साथियों। साथ ही साथ कमेंट्स बॉक्स में आंसर दिया करो। ओके उससे आपकी फोकस एक जगह रहता है, साथ ही साथ आपको यह भी रहता है कि कितने क्वेश्चंस के आंसर मैं कर पा रहा हूँ, कितने के क्वेश्चंस में आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, कितनी मुझे और तैयारी करनी है। और जितने भी विद्यार्थी चैनल से नए जुड़े हैं, रीट, BSTC, PTET चतुर्थ श्रेणी वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके और
जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो सब्जेक्ट वाइज अगर क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, आपको सभी सब्जेक्ट वाइज क्लास मिल जाएगी। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है यहाँ पर कि वह जिला युग्म जहां लाल व पीली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि वह जिला युग्म छांटिए इन ऑप्शन में से जहां पर लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो देखते हैं कहां पर पाई जाती है लाल व पीली मृदा। अजमेर सिरोही, अलवर भरतपुर, पाली जोधपुर, कोटा बूंदी। तो कहां पर पाई जाती है लाल व पीली मृदा? तो लाल व पीली मृदा पाई जाती है साथियों अपने, वो पाई जाती है अजमेर और सिरोही जिलों में। तो ए अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, याद रहेगा आपको अच्छे से साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? नकारात्मक क्वेश्चन है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सी एक योजना ऐसी है जो राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय व आधिकारिक विभाग से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं कौन सी नहीं है। तो शुभ शक्ति योजना, नवजीवन योजना, स्वाधार गृह योजना या फिर पालनहार योजना। तो कौन सी योजना है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो वह नहीं है ए, शुभ शक्ति योजना है, वह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है। ए अपना राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। ओके साथियों, याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन कि जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया? क्वेश्चन कह रहा है कि जो जयपुर में स्थित चाकसू है वहां पर शीतला माता का मंदिर बना हुआ है, वो कौन से शासक ने बनवाया, किस शासक ने बनवाया था? तो महाराणा माधो सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, महाराजा मान सिंह ने या फिर महाराजा ईश्वरी सिंह ने। तो किसने बनवाया था चाकसू में स्थित शीतला माता का मंदिर? तो वह बनवाया था प्यारे साथियों महाराणा माधो सिंह ने। किसने बनवाया था? जयपुर के शासक महाराणा माधो सिंह थे, उन्होंने शीतला माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये जो शीतला माता मंदिर स्थित है ये स्थित है चाकसू में। कहां पर स्थित है? चाकसू में ही स्थित है। जो इसका पुजारी होता है वो कुम्हार होता है, यानी कि प्रजापति जो होते हैं कुमार इस मंदिर में शीतला माता की पूजा करता है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का, वह है यहाँ पर कि कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो कौन सी तिलहनी फसल है जो दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो मूंगफली, सरसों, तिल या फिर अरंडी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा मूंगफली। ए अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो तिलहनी फसल होती है, दालें होती है, जो दालें वाली फसल होती है उसमें वो मृदा में किसकी प्रचुरता बढ़ाती है? नाइट्रोजन की। क्योंकि जो उनकी जड़ें होती है, जैसे ये पौधा हो गया, ये इसके रूट्स होते हैं, जड़ें होती है, इस पर छोटी छोटी गांठें बन जाती है। जो ये गांठें बनी होती है इसमें प्रचुर मात्रा में क्या भरी रहती है? नाइट्रोजन रहती है। तो जितनी भी फसलें होती है, दलहनी दालें होती है, वो सब नाइट्रोजन प्रोड्यूस करती है। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है। तो कौन सा वृक्ष होता है जिससे कत्था निकाला जाता है? अपना राइट आंसर क्या होगा देखते हैं अपन। खेजड़ी, केर, नीम, सालर। तो कौन सा पेड़ होता है जिससे कत्था निकाला जाता है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, खेर। जो खेर का पेड़ होता है इससे कत्था निकाला जाता है, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। अपना इस क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो है कि श्री मधुकर गुप्ता का पद है। जो श्री मधुकर गुप्ता थे उनका पद क्या है देखते हैं अपन। मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष राजस्थान, या फिर राजस्थान सूचना आयुक्त राजस्थान, या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। जो श्री मधुकर गुप्ता जी थे उनका पद क्या है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। जो राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयुक्त पद है वो श्री मधुकर गुप्ता जी के पास है। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है यहाँ पर कि आबानेरी उत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आबानेरी उत्सव जो मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है, वो कौन से जिले में किया जाता है? आबानेरी उत्सव आयोजित किया जाता है वो देखते हैं अपन कौन से जिले में किया जाता है। अजमेर, चित्तौड़गढ़, दौसा या फिर अलवर। तो आबानेरी उत्सव आयोजित किया जाता है वो जिला है दौसा। तो सी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो दौसा जिला है वहां पर आबानेरी उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो गुरुद्वारा जो बुद्ध जोहड़ है वो किस जिले में स्थित है साथियों? कई बार प्रिंट की वजह से बुद्ध भी हो सकता है और बीहड़ भी हो सकता है, जैसे गुरुद्वारा बीहड़ जोहड़ या फिर बुद्ध जोहड़ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन है अपना गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है देखते हैं। बीकानेर, श्री गंगानगर, जोधपुर, अजमेर। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा श्री गंगानगर। बी अपना राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों।
साथियों लग जाओ मेहनत में, मेहनत करो, अच्छे से दबा के मेहनत करो, जितना हो सके। अभी तुम्हारे पास जितना समय है उस समय को जितना यूटिलाइज कर सको उतना करो। समय ये जीवन है, जीवन का समय, ये समय बहुत कीमती है आपके लिए। ये समय दोबारा जीवन में आपको मिलने वाला नहीं है। एक बार निकल गया सो निकल गया, दोबारा लौट के नहीं आना है। ये जिंदगी का वह पल है, आपको लगेगा सुकून भरा है, परंतु जिंदगी और आगे बहुत कठिन होती है। तो उसी हिसाब से सही समय को सही वक्त पे अच्छे से काम लो साथियों। आपको जितना वक्त मिल रहा है पढ़ने के लिए, बहुत सौ को नसीब ही नहीं हो पाता है, बहुत सौ की इच्छा होती है परंतु कर ही नहीं पाते। तो आप अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से तैयारी करो और अपने लक्ष्य को हासिल करो प्यारे साथियों। ओके, चलो बढ़ते हैं अपन फिर से आगे अपनी क्लास में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी क्लास का। अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड थी, इसकी स्थापना की थी। तो राजस्थान की पहली सूती कपड़ा वस्त्र मिल थी, कौन सी थी? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसका स्थापना की गई थी, तो कहां पर की गई थी द कृष्णा लिमिटेड मिल्स की? तो शाहपुरा में, किशनगढ़ में, भीलवाड़ा में या फिर ब्यावर में? तो कहां पर की गई थी? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, ब्यावर। तो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना हुई, वो हुई ब्यावर में। यह मिल्स थी साथियों राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल थी। ये क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया है और अगले भी एग्जाम में पूछने की संभावना है, तो अच्छे से याद रखना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना कह रहा है यहाँ पर, किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजियम फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया? तो कौन से शहर में किया गया कि वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन, और कब किया गया? 2022 में। और कहां पर किया गया? तो देखते हैं, अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो यह किया गया साथियों अपना जयपुर में। बी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना कि पेस्टेडेस पेटिटिस रूमिनेटेड्स नियंत्रण प्रोग्राम यानी कि पीपीआरसीपी है। तो ये किससे संबंधित है कि पेस्टेडेस पेटिटिस रूमिनेटेड्स नियंत्रण प्रोग्राम है, वो पीपीआरसीपी किससे संबंधित है? तो देखते हैं, अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, पशुओं के टीकाकरण कार्यक्रम से। किससे संबंधित है पीपीआरसीपी? तो वो संबंधित है पशुओं के टीकाकरण से। ओके साथियों, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो बताओ साथियों किसकी अध्यक्षता में हुई? तो देखते हैं, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल, डॉक्टर पीडी शुक्ला, डॉक्टर श्रमन नारायण या फिर डॉक्टर अब्दुल कलाम? तो किसके नेतृत्व में हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है किससे संबंधित है? बताओ साथियों, कमेंट्स करो फटाफट से। आप कमेंट्स नहीं करते हो, आंसर किया करो कमेंट्स में। तो बताओ फटाफट से आंसर है कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखते हैं अपन किससे संबंधित है। चार ऑप्शन यहाँ पर अपन को देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो अपने क्वेश्चन के लिए सही होगा कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है वो संबंधित है? तो निःशुल्क वृद्धि वितरण, स्कूल में दूध वितरण, टीकाकरण या फिर निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा? तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, स्कूल में दूध वितरण। जो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है वो संबंधित है दूध, स्कूलों में जो दूध वितरित किया जाता है उससे संबंधित। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, वो रहने वाला है कि अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये कहाँ के लिए किए गए साथियों? तो पुगल बीकानेर, फलोदी जोधपुर, नोख जैसलमेर या फिर सीतापुरा जयपुर? तो अपना राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अपना राइट आंसर होगा ए, पुगल बीकानेर के लिए। तो जो कौन कौन सी, एक तो कोल इंडिया और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, इन दोनों के बीच में एक करार हुआ है। कब हुआ? अक्टूबर 2022 को। ओके, चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा यहाँ पर। वो है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से चार ऑप्शन में जो नदियां दी गई है इनमें से राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? देखते हैं, कांतली, साबी, मसूरदी या फिर जाखम? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, जाखम। जो जाखम नदी है वो राजस्थान में आंतरिक अपवाह की नदी नहीं है। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गरासिया जनजाति की मुखिया कहलाता है, सॉरी साथियों, जो गरासिया जनजाति का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? तो गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, वो कहलाता है सहलोत। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गरासिया जो जनजाति होती है उसका मुखिया कहलाता है सहलोत। ओके, अगला क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र हैं। जो वन विभाग की रिपोर्ट है 2021-22 की, उसके अनुसार
राजस्थान का जो राज्य है उसमें कुल वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कितने हैं, तो बताओ कितने हैं, देखते हैं। 23, 25, 27 या फिर 29। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा सी 27। तो 2021-22 की जो वन विभाग रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान में कुल वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है 27। याद रहेगा आपको, अच्छे से दिमाग में बिठा लो साथियों क्वेश्चंस को। अपन को सामदाम दंड भेद नीति चाहे जो लगानी पड़े, याद क्वेश्चन को रखना है और एग्जाम हॉल पे जैसे ही क्वेश्चंस देखो आंसर आ जाने चाहिए। अपने आप को इतना तपाओ, अपने आप को इतना रगड़ लो, कैसे भी हो अपन को सफल होना है। बस भूख जैसे खाने की भूख जगती है अपने पेट में, उसी प्रकार जॉब लगने की भूख जगा लो अपने आप में, सफल हो जाओगे साथियों। मैं कहता हूँ जिंदगी बन जाएगी। वक्त है भी, संभल जाओ, अच्छे से तैयारी में लग जाओ, अच्छे से पढ़ो और मेहनत करो, जी जान लगा दो बस, ताकि अपने लक्ष्य तक पहुंच सको। जिंदगी बहुत ये है, नहीं तो बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है साथियों। कोई किस परिस्थिति से आपको पढ़ा रहा है, कोई किस परिस्थिति से पढ़ रहा है, कोई किस चीज़ का सामना कर रहा है, तो सब अपनी अपनी स्थिति के अनुसार जितना हो सके उतना पढ़ने पे जितना टाइम लगा सको उतना लगाओ, जितना समय दे सको दो साथियों पढ़ाई को। ओके, चलो बढ़ते हैं अपन अपने क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं वापस से। अपना क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है, तो बताओ साथियों कौन सा है जो कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो मिट्टी की ईंटों के घर, लोहे के उपकरण, दुर्गीकरण या फिर अग्निकुंड। तो कौन सा एक कालीबंगा से संबंधित नहीं है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, लोहे के उपकरण। जो लोहे के उपकरण है ये किससे संबंधित नहीं है, कालीबंगा से संबंधित नहीं है। ओके प्यारे साथियों, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है। तो ये चारों जगह दी गई है साथियों, तो इन चारों जगहों में क्या समानता है कि जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर और नंदलालपुरा जयपुर है, ये चारों जगह में कौन सी समानता है। तो देखते हैं, ताम्र उपकरणों के भंडार या फिर लघु पाषाण उपकरणों की खोज, पाषाण युग का केंद्र या फिर नवपाषाणकालीन संस्कृति के केंद्र। तो क्या समानता है इन चारों में, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, ताम्र उपकरणों के भंडार। तो इन ये जो चारों जगह हैं यहाँ पर ताम्र उपकरणों के भंडार है साथियों। कहां पर, जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, बीकानेर नंदलालपुरा और जयपुर में ये चारों जगह ऐसी है जहां पर ताम्र उपकरणों के भंडार है। ओके, याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते अपना। राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि राव गंगा थे, उनकी मृत्यु के बाद जो मारवाड़ का शासक बना वो कौन बना। तो कौन बना प्यारे साथियों, देखते हैं, वीरमदेव, सातलदेव, जसवंत सिंह या फिर मालदेव। अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, मालदेव। जो मालदेव था वो राणा गंगा की मृत्यु के पश्चात मारवाड़ का शासक बना था। और कब बना था, 5 जून 1531 को। कब बना, 5 जून 31 को, 5 जून 1531 को। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंची यानी कि पूंची या फिर पहुंच आभूषण कहाँ पहना जाता है। तो कुछ भी इनमें से कोई भी शब्द आ सकता है, जैसे पूंची भी कहा जाता है, पूंची भी कहा जाता है और पहुंच भी कहा जाता है। तो ये पहुंच आभूषण होता है, कहां पर पहना जाता है, तो गर्दन, नाक, कलाई, पैर। तो कहां पर पहना जाता है, अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, कलाई पर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। तो बताओ साथियों कि जो 12 सितंबर है उसको वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, वो कहां पर मनाया जाता है, देखते हैं अपन। अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, मंडोर, पलौदी, खेजड़ली या फिर बिलाड़ा। तो कहां पर होता है 22 सितंबर को वृक्ष महोत्सव, तो वह लगता है खेजड़ली, वो खेजड़ली में होता है। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा महोत्सव मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है खेजड़ली महोत्सव, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजप्रासाद चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो राजप्रासाद है, कौन सा राजप्रासाद है जो छीतर पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर, गजनेर पैलेस बीकानेर, रामबाग पैलेस जयपुर, डीग पैलेस भरतपुर। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। जो छीतर पैलेस कहा जाता है वो कहा जाता है उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर को। जो जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस है उसे ही छीतर पैलेस कहा जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पर, वो है कि दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, उसमें जिले से नहीं गुजरता। तो कौन से जिले से नहीं गुजरता है कि जो दिल्ली से बड़ोदरा का जो एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे, वो कौन से जिले से नहीं गुजरता है। तो अलवर, दौसा, जयपुर या फिर कोटा। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, जयपुर। तो जो दिल्ली वडोदरा वाला हाईवे निकला है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे, इसमें
कौन सा जिला शामिल नहीं है? जयपुर, क्योंकि ये जयपुर से नहीं निकलता है, बाकी अलवर से, दौसा और कोटा से निकल रहा है। ओके, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या लिंगानुपात राज्य में सर्वाधिक रहा वह है, तो बताओ साथियों कौन सा जिला है जहां पर शहरी लिंगानुपात सर्वाधिक रहा? तो वो रहा, देखते हैं, उदयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर या फिर टोंक। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, टोंक। जो टोंक शहर है उसमें शहरी जनसंख्या लिंगानुपात सर्वाधिक रहा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। याद रहेगा साथियों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी क्लास का, वो है यहाँ पर कि रीड कोर एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50 के अनुपात में राजस्थान सरकार तथा द्वारा स्थापित किया। तो एक तो राजस्थान सरकार और दूसरा कौन था जिसके मध्य 50-50% का संयुक्त उद्यम है? तो ELWFS या फिर NHA या फिर RSRTC या फिर RSAMB। तो किसके मध्य? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ए, ILWFS ये है, और एक राजस्थान सरकार, दोनों के मध्य जो कॉरिडोर का एक संयुक्त उद्यम के रूप में 50-50% के हिसाब से राजस्थान सरकार व ILWFS के मध्य स्थापित हुआ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई? क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा कहां पर दर्ज की गई? तो माउंट आबू, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर शाहबाद। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, माउंट आबू। जो माउंट आबू है वहां पर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, वो है कि मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों, वेशभूषा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से हर एग्जाम में, वैसे भी तो आपको पता है कि इस टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुर्की आभूषण है वो शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? तो नाक, कान, गर्दन, सिर। तो जो मुर्की है वह पहना जाता है कान पर, जो सोने की बनी हुई होती है और कान पे, कान को छिदवा कर पहनी जाती है। यह आभूषण पहना जाता है पुरुषों के द्वारा। ओके, उसे क्या कहते हैं? मुर्की कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो है यहाँ पर किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो किसके शासनकाल में है जो किशनगढ़ चित्रकला शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो राजा किशन सिंह, राजा जगमाल, राजा रूप सिंह या फिर राजा सावंत सिंह। तो किसके शासनकाल में स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? तो वह हुआ राजा सावंत सिंह। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो किशनगढ़ चित्रशैली थी उसको स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ, वह हुआ राजा सावंत सिंह के काल में। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में कंगा एक प्रकार का था। जो मध्यकाल है उसमें कंगा था वो एक प्रकार का क्या था? जूता, आभूषण, वस्त्र या फिर पगड़ी। तो क्या था? कंगा एक प्रकार की पगड़ी थी साथियों। डी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि है। तो राजस्थान में जो लौटते समय मानसून होते हैं वो किस समय लौटते हैं वापस? तो जुलाई से सितंबर, मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, अक्टूबर से दिसंबर। जो राजस्थान से लौटते समय जो मानसून का समय है वो रहता है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। ओके साथियों, याद रहेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी क्लास का कि गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ? जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ वो किस किसके मध्य हुआ? बताओ, आप कमेंट्स में आंसर करो, किसके मध्य हुआ गिरी सुमेल का युद्ध? तो देख लेते हैं अपन किस किसके मध्य हुआ। राव जोधा एवं शेरशाह सूरी, राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी, महाराणा सांगा एवं बाबर, महाराणा प्रताप एवं अकबर। तो किस किसके मध्य हुआ? तो गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ वो हुआ राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के मध्य। भी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था वह राव मालदेव एवं शेरशाह सूरी के बीच में हुआ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि परेवार बालू का पत्थर किस जिले में स्थित है? जो परेवार बालू का पत्थर है वो किस जिले में स्थित है? तो देखते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर, बारां। तो कौन से जिले में स्थित है परेवार बालू का पत्थर? तो वो स्थित है जैसलमेर में। सी अपना राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का हो जाएगा साथियों आप तैयारी तो करते हो परंतु एक रणनीति बनाओ कि मुझे इस रणनीति के अकॉर्डिंग मुझे आगे बढ़ना है। उस हिसाब से आप एक लक्ष्य को निर्धारित करते हुए आगे बढ़ोगे तो अच्छा, ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि लक्ष्य जब मिल जाता है अपन को तो उसमें आगे बढ़ने में थोड़ी सी आसानी होती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी क्लास का है, वो है यहाँ पर निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ किया जाता है? क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य है जो बड़े नगाड़े होते हैं उसकी थाप के साथ किया जाता है? तो अग्नि नृत्य, गीदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य या फिर बम नृत्य। तो कौन सा नृत्य होता है जिसमें बड़े नगाड़े की थाप पर किया जाता है? तो अपना राइट आंसर होगा बम नृत्य। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि जो बम नृत्य किया जाता है वो बड़े नगाड़े की थाप पर किया जाता है साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना कि गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 और 1912 ईस्वी में कहां था? तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र था वो 1911 और 1912 में कहां था? तो ईडर, सुंत, बेडसा या फिर खेड़। तो कहां पर था? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, बेडसा में। जो गोविंद गिरी थे उनका गतिविधियों का केंद्र रहा 1911-12 में वो रहा बेडसा में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना
वह है यहाँ पर कि 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने उदयपुर में किस सामाजिक संस्था की स्थापना की गई थी? तो देखते हैं, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, परोपकारिणी सभा या फिर महेंद्राज सभा। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर होगा सी, परोपकारिणी सभा। और कब की गई? 1883 में। कब की गई? 1883 में। क्वेश्चन कह रहा है कि 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में वो की परोपकारिणी सभा की संस्था की स्थापना की थी। याद रहेगा आपको, अच्छे क्वेश्चन है, रट लो क्वेश्चंस को, कैसे भी दिमाग में बैठाओ, बस अपन को क्वेश्चन से याद रखने हैं। एक बार में नहीं रहे, दोबारा पढ़ो, कैसे भी करो, याद रहना चाहिए अपन को क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या फिर कोटा। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा कोटा। जो उम्मेदगंज संरक्षित क्षेत्र है वो स्थित है कोटा जिले में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, इसकी स्थापना कौन से सन में हुई? तो बताओ कौन से सन में हुई? कमेंट्स करो आंसर फटाफट से। तो 1982, सॉरी 1952, 1964, 1972, 1973। तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना हुई, वो हुई 1964 में। बी अपना राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत से होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत होती है वो कब से होती है? श्रावणी तीज से तो प्रारंभ होती है। और अंत कब से होता है? तो हरियाली तीज से, सडड़ा चौथ से, शीतला अष्टमी से या फिर गणगौर से। तो कब से अंत होता है राजस्थान में त्योहारों का? तो वो होता है गणगौर से। जो गणगौर का त्योहार होता है, इसके बाद राजस्थान में त्योहार बंद हो जाते हैं और प्रारंभ कब होते हैं? श्रावणी तीज से। तो याद रहेगा, अच्छा क्वेश्चन है, कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है आपका साथियों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर, राजसमंद का मोलेला गांव किस शिल्पकला के लिए विख्यात है? अच्छा क्वेश्चन है कि जो राजसमंद का मोलेला गांव है वो कौन सी शिल्पकला के लिए विख्यात है? मरण शिल्प, मांडना शिल्प, काष्ठकला, पट्टचित्रकला। तो किसके लिए राजसमंद का मोलेला गांव वो प्रसिद्ध है? तो कौन सी शिल्पकला के लिए विख्यात है वो? तो वो है पट्टचित्रकला के लिए। डी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? क्वेश्चन कह रहा है कि अति आर्द्र वाला जो जिला है राजस्थान का वो कौन सा है? तो जयपुर, अजमेर, भरतपुर, झालावाड़। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़। डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? तो वह है झालावाड़। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना साथियों, किस शासक के समय राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई? तो राजस्थान में जो ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई वो कौन से शासक काल के समय हुई? तो कौन से शासन काल के समय हुई देख लेते हैं अपन यहाँ पर अपने ऑप्शन में कौन सा होगा? सवाई माधोसिंह, सवाई रामसिंह, सवाई मानसिंह, सवाई जयसिंह। तो राजस्थान में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई वो हुई सवाई रामसिंह के समय। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल के राजस्थान में गोल चैत्य कहाँ मिला है? क्वेश्चन कह रहा है कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो काल था उसमें राजस्थान में गोल चैत्य मिले, वो कहाँ मिले हैं? तो नगरी, बैराट, कोलवी या फिर लालसोट। तो कहाँ मिले हैं? तो वह मिले हैं बैराट में। जो गोल चैत्य मिले हैं वो मिले हैं बैराट सभ्यता से। तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा युद्ध था जिसमें औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो देवरई युद्ध या सामूगढ़ का युद्ध या फिर कजुआ का युद्ध या फिर धर्मत का युद्ध। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अपना राइट आंसर हो जाएगा डी, धर्मत का जो युद्ध था उसमें औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य युद्ध हुआ था जिसमें औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था। तो ये हो जाएगा धर्मत का युद्ध। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है। जो डामोर जनजाति है उसका निवास क्षेत्र कहाँ से है? तो कौन कौन से क्षेत्र में डामोर जनजाति पाई जाती है? तो देखते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, जयपुर, अलवर, डूंगरपुर या फिर जोधपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। ये तीनों जिलों में ये बहुतायत संख्या में पाए जाते हैं। तो बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है वो है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। याद रहेगा आपको अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती? तो जो राजस्थान के किन जिलों में है जो वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती? तो कोटा बूंदी, बाराकोटा, बीकानेर चूरू या फिर बांसवाड़ा झालावाड़। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, बीकानेर और चूरू जिले हैं इनमें वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो है यहाँ पर, मरु विकास कार्यक्रम यानी कि डीडीपी किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ? तो मरु विकास कार्यक्रम है वो किस वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ? यानी कि डीडीपी जो कार्यक्रम है
वह कौन से वित्त वर्ष में प्रारंभ हुआ साथियों? तो 1973-74, 1977-78, 1988-89 या फिर 1992-93 में। तो मरो विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, वह हुआ 1977-78 में। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। मरो विकास कार्यक्रम हुआ, प्रारंभ हुआ वो है 1977-78 में। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चंस के आंसर दो साथियों, कमेंट्स किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती है? तो कौन सा ग्रंथ है जिसके माध्यम से अपन को जानकारी मिलती है कि जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष हुआ था? तो पद्मावत, दलपत विलास, कानड़ दे प्रबंध या फिर हमीर हट। तो किसके माध्यम से अपन को जानकारी प्राप्त होती है? तो अपन को जानकारी प्राप्त होती है वो होती है कानड़ दे प्रबंध। सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ है उसके माध्यम से अपन को जानकारी मिलती है कि जो जालोर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी था उसके मध्य संघर्ष हुआ था। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम पूछा है साथियों आपसे। तो देखते हैं, अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा या फिर कोटा, बांसवाड़ा, धौलपुर, अलवर या फिर बांसवाड़ा, कोटा, अलवर, धौलपुर या फिर अलवर, धौलपुर, कोटा, बांसवाड़ा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा ए। जो अवरोही क्रम होगा जिलेवार घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार वह होगा अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा। याद रहेगा साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चंस जरूर पूछेगा एग्जामिनर आपसे, तो याद रखना, अच्छे से पढ़ो क्वेश्चंस को, अच्छे से ध्यान में रखो कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम है वो है अलवर, धौलपुर, बांसवाड़ा और कोटा। ओके साथियों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राजस्थान सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई, वो कौन से वर्ष की गई? तो वह की गई देख लेते हैं अपन, 1871, 1975, 1979 या फिर 1981। तो कब की गई थी? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, 1975। जो जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई राजस्थान सरकार के द्वारा वो की गई 1975 में। याद रहेगा साथियों, अच्छे क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ध्यान में रखो, संभावित क्वेश्चन है पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्न में से कौन गणगौर के राजपूत शासक थे? सॉरी साथियों, गागरोन के। तो निम्न में से कौन गागरोन के राजपूत शासक थे? तो धन्ना जी, पीपा जी, दादू दयाल जी या फिर चरणदास जी। तो अपना राइट आंसर क्या होगा कि गागरोन के राजपूत शासक थे वो थे पीपा जी। बी अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? नकारात्मक क्वेश्चन है, नहीं होती है पूछा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? तो देखते हैं, साबरमती, पार्वती, सोम या फिर जाखम। तो कौन सी नदी है इन चारों में से जो उदयपुर में प्रवाहित नहीं होती है? तो वह है सोम। जो सोम नदी है वो उदयपुर में प्रवाहित नहीं होती है साथियों। ओके, क्लास कैसी रही साथियों कमेंट्स बॉक्स में बताना, और इसी के साथ अपनी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चतुर्थ श्रेणी वाले जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं सब्जेक्ट वाइज क्लास देखने के लिए प्लेलिस्ट ज्वाइन जाके देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हर क्लास आपको मिल सके। ओके साथियों, थैंक यू।